नमस्ते बिहार, मैं हूं आनंद बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और तमाम वायरल खबरें। किसानों को किसान सम्मान निधि में 6,000 की बजाय अब 9,000 मिलेगा, जिसमें पीएम किसान योजना के अतिरिक्त लाभ शामिल है। सरकार 1 अप्रैल 2026 से भूमि मकान की रजिस्ट्री में सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य करेगी, ताकि जमीन धोखाधड़ी पर रोक लगे। बिहार में महंगी होगी जमीन, निबंधन दर में अप्रैल से 4 गुना तक बढ़ोतरी की संभावना। बिहार में जमीन के दाम आसमान छूने वाले हैं। जमीन की दर बढ़ने के साथ ही अप्रैल महीने में इनका निबंधन भी महंगा हो जाएगा। निबंधन दर में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू करने की योजना फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। आज का मौसम साफ रहेगा। सुबह हल्की ठंड और कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2026 का पेपर 2 2 परीक्षा केंद्रों पर रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि इन केंद्रों की परीक्षा 15 दिनों के भीतर फिर से कराई जाएगी और नई तारीख अलग से घोषित किया जाएगा। दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोग आरोपी को पुलिस के हाथों से छीनकर सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति गंभीर होने के कारण पुलिस ने इलाके में भारी फोर्स तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। ऑटो का बार बार कट रहा था चालान, परेशान ड्राइवर ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। बिहार के आरा से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां बार बार चालान कटने से परेशान एक ई रिक्शा चालक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया है, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पर्दी में नकली राइफल के साथ अवैध वसूली। बिहार में फर्जी पुलिस बन घूम रहे 4 युवक। रोहतास जिले के डेहरी में पुलिस की वर्दी पहन नकली राइफल दिखाकर सड़क पर लोगों से जांच के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस गैंग के 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार की निर्भया के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। नीट छात्रा मौत की जांच पर उठे सवाल। पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा के कथित रेप और हत्याकांड के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान छात्रा के परिजन, कई छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। छपरा में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े लूट, फायरिंग कर 15 लाख के गहने और कैश ले गए बदमाश। छपरा के मोहम्मदपुर में रविवार को दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में 15 लाख की लूट कर दी। आरोपी फायरिंग करते हुए दुकान में घुसे और बंदूक दिखाकर गहने और कैश को बोरे में समेट कर ले गए। पप्पू यादव और 20 समर्थकों पर एफआईआर, पुलिस कर्मियों को डराने धमकाने का आरोप। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके 20 अज्ञात समर्थकों पर बुद्धा कॉलोनी थाना में कार्य काम में बाधा और पुलिस कर्मियों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। कार्रवाई ड्यूटी के दौरान हुए विवाद के बाद की गई है। इससे पहले पप्पू यादव को 1995 के मकान विवाद मामले में कोर्ट वारंट पर पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने समन की अनदेखी पर सख्ती दिखाई थी। पप्पू यादव ने कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जुड़ा बताया है। विपक्षी नेताओं ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार और पुलिस को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है, न कि केवल कानूनी प्रक्रिया। ऐसे आरोपों में यह भी कहा गया है कि पप्पू यादव उस नीट छात्रा की मौत मामले में न्याय की बात कर रहे थे, जिस पर उन्होंने सरकार के कठोर शब्दों में आलोचना की थी और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। नीतिक रूप से अनुभवी नेताओं जैसे शिवानंद तिवारी ने भी पप्पू यादव की प्रशंसा की है, कहकर कि वह एक अलग तरह के नेता है और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई अनुचित है। उनकी मां का भावुक बयान भी खबरों का हिस्सा बना।
जिसमें उन्होंने पप्पू यादव को भगवान का बेटा बताया है और उनके समर्थन में गहरी सहानुभूति जताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। का कहना है कि अपराधित आवाजों को दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थन में आने वाले बयान यह संकेत देते हैं कि विपक्ष नेता और समर्थक इसे राजनीतिक दबाव और आवाज को दबाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। का कहना है कि पप्पू यादव ने गंभीर सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाए और इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है, कल पुराने कानूनी मामलों को लेकर नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।